गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा, भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की। और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया तो अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहाँ तक कह दिया था, प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते, ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया और झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहाँ तक नहीं बोलता ये। अब वहाँ ये कोशिश करता है कि इसको यहाँ उलझा दूँ। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहाँ पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहाँ पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहाँ जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं। नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पर उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहाँ क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करें प्रणाम करते समय, और उठ कर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहाँ जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम वश, और वहाँ आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहाँ जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहाँ काम आवेगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहाँ ये आपके काम आऊँगी, वहाँ अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो
अपने सत्र की, जैसा कि आपके संविधान में लिखा है। ये पवित्र वेद, पवित्र गीता भगवान का संविधान है। इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहाँ पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा। उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना हमने सहयोग देगा वहाँ से वो वहाँ तक जाने का, उस टैक्स के बदले में। अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं। यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया कि अकेला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहाँ धक्के खाएं जाओ, उसका वहाँ के चक्कर काटें जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे और वहाँ इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है। और वहाँ से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड हैं, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहाँ जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है वो, वहाँ से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहाँ के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहाँ से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूँ तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहाँ जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहाँ से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे।
इनको कख नहीं पता था, अनर्थ कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। अपने आत्माओं फिर वहीं आते हम कि जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना, और कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट, 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहाँ से शुरू है बिचली पीढ़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब दास 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे सतर की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई शिक्षा की, परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे, पहले आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज़ चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यूँ काम करवाया है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं, पहले तो एक टेप था, बिजली चली जाते रहे, जा बैठे जाओ बैठा रहो, 1 घंटे में आओ इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्श दी परमात्मा ने, जेब में डालो, कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनाने खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था। ये तो अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के, और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गई, या पृथ्वी यहीं रहेगी। यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं। अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा लट्ठम लट्ठा होकर मर गए, यही नौके नो यहीं रह गए, वो चले गए कि तक कुत्ते गधे की योनी में। तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर? तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य उदय होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु है परमात्मा, अब फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। अरे दुखी होंगे ये कलयुग में आके, इन फेर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अन्न माटी फेर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी और पार हों को ना। तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा, इसको कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पद होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की आयु रह जाएगी मनुष्य की हाइट लास्ट में, एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बेल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाएंगे, भूकंप झटके तूफान इतनी जबरदस्त आ करेंगे को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको।
और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय ये एक जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी और बड़े सत पर रुके रहे, वो स्वर्ग में हैं। उनको फिर 10वां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण ने। उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा। और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास। सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला होगा। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा। और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे, पहाड़ों पर। और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगय कोई ना बीज हाल कह जो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकने लग रहे, इसमें होगा क्या? कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूँ हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाड़न लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं बहावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या? तो फिर क्या होगा? ये वर्षा जब होगी पानी हो जाएगा, जल जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर होगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहाँ इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो ईब यहाँ रह जाएंगी इस भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहाँ लगाओगे समाधि भी लगेगी। अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो, वही सफल होंगे। अब जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है? सब्जी छोल ले, प्याज छोल ले, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले। और उसने किसी का घसो दे, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी अंदर जो है, जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वर्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो। ये जो गेहूँ चने ऐसे ये अपने आप अपने आप उगेंगे वहाँ पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने। ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता। और वहाँ के जब भगवानों के बदले इसने छोड़ के दूसरा भगवान कोई ना सुनाने का, मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहाँ तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ये सुने को ना भगवान की बात, और उसके कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा। वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूँ इसी से मुझे पुण्य हो रहा है।
लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास ये कति खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी। नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विधि साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो। नानक साहब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको। ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होनार एक को भी नहीं पता, कोई एंड बैंड नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो। तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आ गई, वो यहीं बर्बाद कर दी। तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे। और जो साधना ये करते ये तो काम की थी है कोई ना, पिछले प्रारब्ध दिन के अच्छे हैं नहीं, तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे। फिर वहाँ मैं अपने बच्चों को मिलूँगा किसी भी तरीके से, और फिर उनको सतमार्ग बताऊँगा और मैं उपदेश दूँगा। वो लेते ठीक होने लग जाएंगे और वो फिर मुझे पहचान लेंगे। और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी, जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे। तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के नोर। और अब देखना पुण्यात्माओं, नो जहाज के जहाज भर के जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग इस विश्व से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है। उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं। और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती, पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खींचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, सशरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी,
और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं, और फिर बचपन से एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को, परमेश्वर कबीर देव जी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी सतलोक से चलकर आए, और गांव छुडानी, जिला झज्जर के खेतों में, जंगल में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में, अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी, उनके कुछ नौकर थे और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए। तो गरीबदास साहिब जी और वो सभी पाली, उस समय 10 बजे यही मौसम था। 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर जांडी के नीचे खाना खा रहे थे, और कबलाना गांव से गांव छुडानी को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। उसी रास्ते से, उसी के साथ में वो जांडी का पेड़ था, जहां वो आहार कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए तो सभी पालियों ने कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं भोजन तो बच्चों अपने गांव से खा कर आया हूँ। कहाँ है आपका गांव? गांव मेरा सचखंड है, सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने पालियों ने कहा महाराज फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तो परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, पिलाना है तो पिलाओ। तो दूसरे पाली थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत खराब है, मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूँ। गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, और लाए एक गऊ पकड़ के, बछिया 1.5 वर्ष की, और ला के खड़ी कर दी कि महाराज देखियो, इसको बच्चा तो है भी नहीं, दूध कैसे देगी है। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाले? कहाँ जी है? कि धो लो उसको। जी धो लिया, धो के साफ करा हुआ है, रख इसके नीचे, गाय के नीचे बैठ गया गरीबदास जी बालक लेकर के। आदमी हंस रहा, देखेंगे कैसे दूध देगी। परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने थपकी मारी गऊ के पीठ पर, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार बंध गई और वो पात्र भर दिया। बोलो सतगुरुदेव। आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, शेष छोड़ दिया। ले पालियो तुम पी लो भाई, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, सतलोक से आया, मेरे गांव से। अब वो क्या जाने इस बात को, वो तो उनको एक यात्री समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, राह चलता महात्मा। गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी मैं पीऊँगा आपका
और दूसरे ये कहने लगे कि तू ना जाने किस जाति का है और जंतर मंतर से दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम तो नहीं पीवे। गरीबदास साहब जी, ये शुभ संस्कार बचपन से ही होते हैं ऐसी महान आत्माओं में। कहा जी आपका जूठा दूध हमें कब कब मिले, मैं पीऊंगा। गरीबदास जी ने पिया। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर उधर से उनको मृत जान लिया। गांव वाले उठाकर ले गए, चिता पे रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। उधर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सारे सचखंड के बारे में, सब लोगों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करा के वहां पे छोड़ दिया कि बेटा जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी ने बहुत कहा भगवान मुझे ना भेजो, वो गंदा लोग है। तो परमेश्वर ने कहा भक्ति करो और मैंने जो ज्ञान दिया इसको बोलो, सुनाओ जग में। और बेटा तुम्हारे भाई बहन है वो फंसे हुए हैं, उनको समझाओ, उनके लिए तू एक गवाह बनेगा आने वाले समय में, जाइए। उसी समय परमात्मा की आज्ञा पाते ही 1 सेकंड में शरीर के अंदर था। एकदम खड़े हो गए भगवान। खड़े होकर उठकर चल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई। लड़का जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। उस समय से ये और कुछ नहीं बोलते थे। जो परमात्मा ने कबीर देव जी ने उनके अंदर ये अमृतवाणी फीड कर दी थी वही निकाल रहे थे बार बार। वो उसी वाणी में ही बोलते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे किसी से। ऐसे सोचा गांव वालों ने कोई बात नहीं, लड़का जीवित तो हो गया पर हो गया मेंटल। बहुत सा इलाज करवाया, झाड़ फूक वालों को दिखाया, वैद्यों से दवाई ली, ऑल इन वैन, सब निष्फल रहा। और पागल कहने लगे उस परम पिता के परमहंस को, बावड़िया, पागल, बावड़ा। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक संत आगे, जो श्री दादू जी के पंथ से संबंधित थे और वो वैश्य कुल से थे, बनिया जाति से, कुछ पढ़े लिखे थे और वो वैराग ले रखा था। बाल बच्चे उनके बड़े हो चुके थे, घर त्याग रखा था। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और बाबा जिंदा के रूप में मिले थे। अब वो गोपाल दास गांव छुडानी में आ गया और किसी भक्त के यहाँ रुक गया। उस भक्त ने चर्चा कर दी, जी हमारे ऐसे एक लड़की का लड़का है और वो यहीं रहते हैं, घर जमाई रहता है वो, उस लड़के का पिता। और ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था, एक गंवारी गाय का दूध निकाला, बच्चे ने पी लिया, मेंटल हो गया, उस दिन मर गया था वो, तो मालिक की दया हुई जीवित हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही जानते हैं, काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो, सब दुखी हो रहे हैं उससे, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के, कौन है देखता हूं मैं, क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। अब वो भक्त गया उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास। वो बहुत बड़े किसान थे, जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी। उनके साथ 5-7 बुजुर्ग से गांव के ओर आ गए, बच्चे को साथ ले आए, गोपाल दास महात्मा के पास खड़ा कर दिया। गोपाल दास ने कहा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहने लगे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। और आप कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे तो आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। ये वाणी बोली मालिक ने, उस मालिक के बच्चे ने,
गोपाल दास के सामने पहली वाणी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। फिर परमात्मा ने बहुत 10 मिनट तक वो वाणी बोली, सचखंड सतलोक की आंखों देखी। गोपाल दास दादूपंथी था, संत मत से परिचित था थोड़ा थोड़ा सा, उसके हृदय में लग गई ये बात और कहने लगा, गांव वालों पागल ये नहीं, पागल तुम हो, और ये तो अमृत बरसा रहे हैं, इन्होंने तो परमात्मा मिले हैं। गोपाल दास ने कहा, भगवान ये वाणी लिखवा दो, जीवों का उद्धार हो जाएगा कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े। 60 साल का महात्मा वो गोपाल दास पीछे पीछे, और कहे, महाराज दया कर दो, ये वाणी लिखवा दो। गरीबदास जी बालक थे, भाग लिए। अब तीसरे दिन गोपाल दास 3 दिन तक ऐसे प्रार्थना करता रहे, जब भी मिले तभी। घर भी चले गए उनके। गोपाल दास घर जा तो वो खेतों में भाग जा। तीसरे दिन जब मिले, कहा, गोपाल दास यदि सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ कर भाग जा। अगर सारी लिखूंगा महाराज, मैं तो घर से फ्री हो चुका हूँ, कोई काम नहीं मुझे। उन्हीं गरीबदास साहिब जी के ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठ जाते दोनों, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास लिखा करते थे। इसमें पुण्यात्माओं एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह, और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम यानी हम सभी, हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे, जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और अब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाए कबीर होया। अब यहाँ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता है तो सह शरीर होगा, और माँ का जन्म हो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिरांग, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है, मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाएं सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा
यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में, हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर र लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहाँ लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहाँ देखना, यहाँ महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियाँ और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल और यहाँ से देखें। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ देखिएगा, अब फिर आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहाँ से चलें तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कंवारी गायों का दूध पीता है। वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में, यहाँ पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहाँ लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सोम माने परमात्मा लिखना था। यहाँ इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानंद तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहाँ पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियाँ जब हो जाती हैं परिस्थितियाँ पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पाएंगे, इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना
अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहाँ फिक्स, वहाँ तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसमें भी कंवारी गायों का दूध पीते हैं। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और फिर उनको अपना शिष्य बनाया, फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहाँ भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है, उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौवें उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। यह देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ लिया। 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह
राजा के समान। ओह, यहाँ 269 पृष्ठ, इन्हीं का अनुवाद आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है। सवेद छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अनीता त्यागी है। बहन जी आप कहाँ से हैं? बुराड़ी झड़ोदा, D2 हरदेव नगर, दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? माँ भाम वाली का मैंने नाम ले रखा था, काली माँ का, और मैं उनका नाम जपती थी और उनका बहुत नाम जपती थी। मैं बहुत पूजा करती थी। उसी दौरान मेरे पति बीमार हो गए और मेरे पति जैसे बीमार हो गए तो मैंने उनको बहुत मतलब कि जैसे उनके कहने में सब कुछ करा, उठा के धरा रखा और उनको बीमारी हो गई लीवर की, और मैंने बहुत पैसा लगाया और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मैंने उनको एडमिट कराया और 4-5 लाख रुपए उनको लगा दिए। 2003 की बात है ये तो। और फिर भी मेरे पति इतना पैसा लगाने के बाद, मैंने इतनी भक्ति करने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ और मेरी पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, हम घर में बैठ गए बस आराम से। फिर मैं नहीं गई वहां पे। बहन जी आपने बताया कि आप माता की भक्ति करती थी, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि आपको हानि हुई। आपके पति को लीवर में कुछ दिक्कत हो गई, उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे एक रिश्तेदार थे फरीदाबाद में, तो उन्होंने मुझे बताया। वो वहाँ पे जाते थे और आके हमारे पास रुकते थे क्योंकि हम परेशान हो गए थे और हमारा मन नहीं लगता था, हम दिन रात रोते रहते थे। तो उन्होंने हमें बताया। पहले तो हमें जब वे माता के बारे में कुछ कहते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। फिर मेरे बच्चे थे कहते थे, बाद में जब वो चले जाते थे कि कोई बात नहीं, कहने दो मम्मी, ये जो है कोई बात नहीं, सुन लिया करो आप। फिर वे 1-2 महीने बाद फिर वो घर पे आए तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास आप हमारे लिए चले जाओ। फिर मैंने उनकी किताब दी हुई थी 2 साल से, मैंने वो उठा के भी नहीं देखी थी। तो मैंने प्रभु परिभाषा की बुक पढ़ी और उसमें जैसे ही मैंने पढ़ा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, काल ने दिया, तो मेरे दिमाग में एकदम ऐसी चोट लगी कि ये क्या लिखा है इसमें। मैंने पूरे गीता भी रखी थी, वो भी पढ़ी और 15 दिन तक मैंने पूरा पढ़ा। और फिर मैंने उनको बताया कि मुझे चलना है वहाँ, तो मेरे को वो लेके गए रोहतक करोथा आश्रम में। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से गुरु नाम दीक्षा ली और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे से पूछा कि आप किसकी भक्ति करती हो, तो मैंने बताया कि मैं एक काली माँ की पूजा करती थी। तो वो कहने लगे गुरुजी की काली माँ तो भूत खानी है और इसीलिए ऐसा हुआ, और तू अब चिंता मत करना, मैं बच्चों के लिए मैं हूँ, बच्चों के ऊपर मैं हूँ, और तू भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज बोले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इस तरह से मैंने उनसे उपदेश लिया। बहन जी आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा अब मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे बच्चों के लिए मैं हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ जी सर, मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद में कई सारे लाभ हुए। कई बार, एक बार तो बिल्कुल शुरू थोड़े से दिन हुए थे, मेरे घर में, मेरे घर के नीचे मेरा हैंडपंप लगा हुआ था, उसको एक ऑटो वाला तोड़ के चला गया बिल्कुल अलग। तो 10 दिन हो गए हमारे घर में पानी की बहुत परेशानी हुई। मैं कहने लगी बहुत परेशान हो गए, बंदी छोड़, मैं बहुत परेशान हो गई। और हम कैसे करें, ऊपर तीसरे पे हमारा मकान था, वहाँ पानी हम कैसे करें, मतलब पानी का इंतजाम। तो जैसे ही मैंने, वो बिल्कुल अलग पाइप हुआ पड़ा था, और मैंने जैसे उसका खटका दबाया और तुरंत पानी आ गया। मैंने अपने बच्चों को फोन करा, बेटा पाइप तो बिल्कुल अलग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा पानी ला दिया। और इस तरह से और भी कई करिश्मे हुए। मेरे को एक बार थायराइड हो गया बहुत ज्यादा। तो इतना थायराइड हो गया कि डॉक्टर कहने लगे कि आपको इतना थायराइड है कि आप 4 महीने में मर जाओगे। तो उन्होंने मेरा चेक कराया सारा कुछ, फिर उन थायराइड था ही मेरे को। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई, मैं बोली मन की मेरे इतना थायराइड है और डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं। तो संत रामपाल जी बोले कि आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना। तो मैं जैसे घर आई और घर पे आके फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उसने फिर चेक कराया। तो चेक कराने के बाद मेरा थायराइड नॉर्मल निकला और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं ठीक हुई। और उन्होंने अपनी मेरी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों के सामने दिखाई और अपने उसमें लगाई कैबिन में, और बोले कि ये तो कोई चमत्कार ही है, आप इतनी जल्दी ऐसे नहीं ठीक हो सकते, इतना थायराइड होने के बाद, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। अभी मेरा बच्चा कुछ दिन पहले बिहार गया था, जैसे घूमने के लिए, शादी में गए थे। तो वहां पे एक 30-35 फुट नीचे इनोवा गिर गई और उसमें 2-3 जने थे। वो ऐसी गिरी कि जो है बिल्कुल पलटा खा गई और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई और मेरे बच्चा बिल्कुल सुरक्षित निकल गया। संत रामपाल जी महाराज ऐसा चमत्कार करते हैं। मेरे दोनों बच्चों का भी, बड़े बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी कह रहा था कि मम्मी मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी रुई ने तुझे दबा रखा है, बिल्कुल ऐसे गाड़ी के अंदर, गाड़ी बिल्कुल कंडम हो गई वो उसकी भी। तो मेरे को बहुत बहुत चमत्कार हुए। 1 साल पहले हुआ है, मेरे को एक जमीन का केस था, तो उसमें जो है मेरे बच्चों के झगड़े में फंसा दिए मेरे बच्चे, और जो है मेरा भी नाम लिखा दिया और मेरे दोनों बच्चों का भी लिखवा दिया। तो मेरी तो जमानत होगी, मेरे बच्चों की नहीं हुई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा चमत्कार करा कि मेरे बच्चों की भी जमानत हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी ऐसी रक्षा करी, जैसे कि कहा था कि मैं बच्चों के ऊपर हूँ, और इसलिए मेरे बच्चे भी आज हैं, घर पे ही हैं, और मैं भी। और जैसे केस चल रहा है वो, तो मेरे बच्चे की उसने फर्जी कागज निकल रहे हैं सब, और पूरा मतलब अब उसके जेल जाने की नौबत है जिसने मेरे ऊपर ये करा था। ऐसे ऐसे चमत्कार करें संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मैं बता नहीं सकती। और भी पता नहीं कितने चमत्कार हैं मेरे, और मैं आज जो हूँ संत रामपाल जी की ही कृपा से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक समस्या ठीक हुई। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी थायराइड की बीमारी ठीक की। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। अगले दिन जब डॉक्टर से आप चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपके साथ एक अद्भुत चमत्कार किया, आपके थायराइड की प्रॉब्लम अगले ही दिन ठीक कर दी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भक्त समाज को और सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि ये परमात्मा आ रहे हैं और इनसे जो है नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। और ये ही सब कुछ है, यही अल्लाह रब गॉड सब कुछ यही आए हुए हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के रूप में ये कबीर साहिब आए हुए हैं साक्षात। धन्यवाद बहन जी। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।